बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, ये निर्णय शायद ज्यादा आसानी से ले सके, लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उनका अपना एक रुतबा है, उनकी अपनी एक पहचान है और उनकी अपनी एक ऐसी फैन फॉलोइंग अपने वोटरों के बीच है जिसकी वजह से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का जो पद होता है और उत्तर प्रदेश में जो रसूख बीजेपी का होता है, उसमें योगी आदित्यनाथ की छवि सीधे तौर पर जुड़ जाती। अब यही कारण है कि विपक्ष बीजेपी को यूपी में घेरने के लिए भी योगी आदित्यनाथ को ही मुद्दा बनाता है। अब जितनी भी ये मेल मुलाकातों का दौर पिछले कुछ समय में हुआ है, जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद क्या विपक्ष योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के भीतर मनमुटाव को मुद्दा नहीं बनाएगा? दिल्ली से आई तस्वीरें यूपी बीजेपी में नई शुरुआत का संकेत भले दे रही हों, लेकिन बीते एक महीने में बीजेपी नेताओं के बीच जितनी तलवारें खिंची, जितने संकेत आपसी मतभेद के निकले, उसने विपक्ष को जो मुद्दा दिया, विपक्ष उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। अब इंजन एक दूसरे को खींच रहा है विपरीत दिशा में, तो ये है। यूपी की अहमियत देश की राजनीति में किसी से छुपी नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष आत्मविश्वास से भरा है और बीजेपी पर वार का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। ऐसे में यूपी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद की खबरों ने विपक्ष को अपनी पुरानी रणनीति को नई धार देने का अवसर दिया, जिसमें सामने तो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर योगी हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेडी हो उस चीज के लिए? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ कही हो। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव मौर्य को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं? भाई जो लाए। दिल्ली आने से पहले यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की मीटिंग से दूर रहे, समानांतर बैठकें करते रहे, बीजेपी के विधायकों मंत्रियों से अलग से मिलते रहे। विपक्ष इसको लेकर लगातार मुद्दा बनाता रहा। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है, ये मोदी अमित शाह का खेल है। इसका कोई लेना देना राज्य की पार्टी से, उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलतफहमी में अगर कोई है तो अपने दिमाग से वो गलतफहमी निकाल दीजिए। मोदी जी जब चाहेंगे योगी की सरकार गिर जाएगी। जवाब बीजेपी की तरफ से दिए जाते रहे, लेकिन मतभेद की खबरों के बीच। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की शुरुआत लोकसभा चुनाव के बीच ही कर दी थी। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने और हम सब ने ये देखा है, मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। तो लगता है योगी, सोचिए, आप खुद सोचिए। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष के इन आरोपों ने खूब तूल पकड़ा। योगी आदित्यनाथ को सफाई देने के लिए खुद बार बार आगे आना पड़ा। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लोकसभा चुनाव पर इस मुद्दे ने कितना असर डाला, ये बीजेपी के नतीजों से झलकता है। लेकिन जब बीजेपी में हार के कारणों पर मंथन के बीच आपसी मतभेदों पर चिंतन का सिलसिला शुरू हुआ तो विपक्ष ने इसे लपक लिया और योगी आदित्यनाथ सरकार फिर निशाने पर आ गई। विकास के मुद्दे में फेल है, महंगाई रोकने में भ्रष्टाचार में बहुत आगे है, तो हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। 10 साल हो गए, आतंक खत्म नहीं कर पाए, इससे ज्यादा फिर सरकार नहीं हो। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार भी बनाई। विपक्ष को भली भांति अंदाजा है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जितना विवाद बढ़ेगा, विपक्षी राजनीति के लिए उतना ही अच्छा होगा।